आरंभ करेंगे। लंबे गहरे श्वास भरते हुए भीतर फेफड़े फैलाते हुए ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। चलिए, हर काम देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें करना चाहिए। तो चलिए, सर्वप्रथम हम प्राणायाम की ओर आगे बढ़ते हैं। प्राणायाम परमं तपः कहा गया। तो पहले मैंने आपको 3 प्राणायाम बताया था जो आपके शरीर को ठंडक रखेगा। तो चलिए, गिनती के साथ मेरे साथ सभी करेंगे। एक बार मैं परिचय दे देता हूँ प्राणायामों का, उसके बाद एक साथ मेरे साथ करेंगे। सबसे पहला प्राणायाम, सीधे बैठ जाएंगे, ध्यानात्मक प्राणायाम कहते हैं जिसको। ध्यान पूर्वक कभी भी आज योगाभ्यास करें तो आसन लगा करके जरूर बैठें, चटाई में, शॉल में, नेट में, विद्युत का कुचालक हो ऐसे स्थान पे बैठ करके हमको योगाभ्यास करना चाहिए। शौच आदि से निवृत्त होकर के मन को प्रसन्न और चित्त को शांत करके यथासंभव स्नान आदि करके यथासंभव कहा गया। कोशिश करना है कि हो जाए, अच्छा ना हो तो ठीक है। तो शीतली, शीतकारी और चंद्रभेदी प्राणायाम बताया था, एक बार करेंगे। इसको रोज करना है अभी, तो शरीर में ठंडकता बनी रहेगी। गर्मी को शरीर सहेगा। जो कूलिंग और हीटिंग सिस्टम है, तो कूलिंग सिस्टम को एक्टिवेट करना है हमको। पूरा एयर कंडीशन हमारे भीतर है, इसलिए गर्मी लगती है तो अंदर से ठंडकता लाने के लिए काम करता है, तो पसीना निकलता है शरीर से। शरीर हमको हर समय हमको बचाए रखने के लिए काम करता है। कभी भी शरीर हमको छोड़ता नहीं है, किसी भी कंडीशन में वह लड़ने के लिए तैयार रहता है, हर कंडीशन में। और उस लड़ने वाली जीवनी शक्ति को बचाता है प्राण। जैसे कोई अप्रिय घटना हम सुनते हैं, अप्रिय घटना जब हम कोई सुनते हैं तो उस आघात से हमको आघात ना हो, हृदय को आघात ना हो, इससे बचाने के लिए रक्त का संचरण सारे स्थान से हट करके मस्तिष्क में पहुंच जाता है, ताकि मस्तिष्क को संभाला जाए। तो पूरा जीवनी जो शक्ति है उसको बढ़ाने का नाम प्राणायाम है। मंत्र का जाप है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भगति वेद प्रकाश कहते हैं। तो 3 प्राणायाम जो आपको विशेष बताए हैं, उसको अभी गर्मी के मौसम में जरूर करना। इसको नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जब ठंड का प्रकोप रहे तब नहीं करना है। और किसको नहीं करना है? जो व्यक्ति को ठंड से, एलर्जी से संबंधित जो रोग हैं, एलर्जी से संबंधी रोग मतलब साइनसाइटिस आदि, एकदम ज्यादा सर्दी जल्दी लग जाती है, ऐसे लोग ना करें। ऐसे लोग पहले अपने आप को तपा लें प्राणायाम से, अनुलोम विलोम निरंतर करके, भस्त्रिका करके, तब आप दाएं से बाएं पकड़ के तो तीनों प्राणायाम सबको एक साथ करना है। जिनको लो बीपी रहता है वह इस अभ्यास को देख करके करें या तो फिर ना करें, क्योंकि इससे शरीर में ठंडकता आती है। ठंडकता मतलब बीपी को नियंत्रित करने का काम। और चलिएगा, सबसे पहले प्राणायाम बताया था मैं आपको शीतली प्राणायाम। शीतली
शीतली मतलब होता है शरीर को शीतल करने वाला प्राणायाम। शीतली, शीत जुड़ा है, शीत मतलब ठंडा। तो इसको करना कैसे है? जीभ को नाली की तरह बनाना है ऐसे, और उससे नाली के माध्यम से पानी की पूर्ति पेट में होगी। इससे हमारे साधु संत ऋषि मुनिगण क्या करते थे? अपनी भूख प्यास को कंट्रोल करते थे। चलिएगा सभी एक बार 11 बार इसका अभ्यास करेंगे, 11 से 21 बार। चलिएगा, मोड़ेंगे, श्वास लिया जीभ के माध्यम से, कुछ देर श्वास रोके और धीरे से नाक से छोड़ दिए। लेफ्ट नॉस्टल से छोड़ना है, पूरे दोनों नाक से लेना है। श्वास लिए, रोके, राइट को बंद करके धीरे से लेफ्ट से छोड़ देना। आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। फिर करिएगा, आराम से लीजिएगा, रोकिएगा, आपको ठंडक प्रदान करेगा। फिर एक बार करते हैं अपन। शरीर को शीतल रखेगा, आराम से लीजिएगा, कुछ क्षण रोकिएगा, जितना आप रोक सकते हैं। हार्ट की समस्या है तो श्वास रोकने का अभ्यास ना करें। फिर एक बार लीजिएगा, मन को शांत। आपकी पेट की गर्मी दूर होगी। पेट की गर्मी से सारे उपद्रव होते हैं शरीर में, उसको ठीक करना है। महसूस करिए ठंडकता आपके भीतर जा रही है, गर्माहट जो है दूर होगी। अगर निरंतर इसका प्रयास करेंगे तो गर्मी ज्यादा आपको सताएगी नहीं, लगेगी जरूर लेकिन सताएगी नहीं। सामान्य तरीके से भी श्वास छोड़ सकते हैं ऐसे। पूरा श्वास लिया, एकदम धीरे से नाक से सांस छोड़ देना। इसमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है। अजीर्ण की समस्या दूर होगी, जो पेट में गर्मी के कारण चयापचय की समस्या ठीक नहीं रहता, उसको ठीक करेगा। गले के रोग ठीक होंगे, मुंह के रोग ठीक होंगे। उच्च रक्तचाप मतलब हाई बीपी ठीक होगा। पित्त के जितने रोग हैं, फोड़े फिल्म से संबंधित जितने भी रोग हैं वह दूर होंगे। यह हुआ शीतली प्राणायाम। इसको किसको नहीं करना है? जिसकी बीपी लो है, जिसको एलर्जिक प्रॉब्लम, जल्दी जल्दी सर्दी खांसी इत्यादि लग जाते हैं, वो नहीं करेंगे, बाकी सभी कर सकते हैं। अब इसके बाद करते हैं शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम जो है, सिर दर्द जो गर्मी के कारण होता है, बीपी बढ़ता है, लीवर के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आंतरिक कुंभक लगा करके इसको करना है। ये ऐसे जीभ को, दोनों जीभ को ऐसे एक दूसरे से टकरा देना है ऊपर से, और दोनों दांतों के बीच में जीभ को लगा करके श्वास अंदर खींचना है। दोनों दांतों के, सब दांतों को एक साथ चिपका देना है ऐसे, रोकना, धीरे से नाक से श्वास छोड़ दीजिएगा। फिर अच्छे से करिएगा, श्वास भरिएगा। करते करते आपको ठंडकता का महसूस हो जाएगा। धीरे से नाक से श्वास छोड़ दीजिएगा, फिर से भरिएगा, धीरे से नाक से श्वास छोड़ दीजिएगा, फिर भरिएगा, धीरे से श्वास छोड़ दीजिएगा।
फिर से एक बार शीतली प्राणायाम का अभ्यास। उसके बाद शीतकारी प्राणायाम। शीत मतलब ठंडा, कारी मतलब करने वाला। आपको बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा, आप करेंगे तो फायदा जरूर होगा। एक दूसरे को देखने से फायदा नहीं होगा, करने से जरूर फायदा होगा। फिर भरिएगा और फिर करिएगा ऐसे दांत को अच्छे से कर करके। कई जने से जीभ मुड़ता नहीं है तो इस शीतकारी प्राणायाम कर लें, बहुत अच्छा है। महसूस करिए कि मेरे भीतर ब्रह्मांड की जो ठंडक शक्ति है वो आ रही है। आराम आराम से। पूरे भाव के साथ, लगन के साथ। अब यह हो गया शीतली प्राणायाम। पहले हमने किया जीभ को मोड़ करके, फिर दूसरा दांतों को बंद करके शीतकारी प्राणायाम। अब उसका है जो हम बताते हैं कि हीटिंग जो समस्या है हमारे भीतर, ये जो शीतकारी करेंगे ना तो दांत से संबंधित ठंडा गर्म जो पानी लगता है वो ठीक होगा। पायरिया की जो संबंधी जिसको है, पायरिया मतलब जिसको मसूड़े से खून आदि निकलता है, वह ठीक होगा। नर्वस सिस्टम को भी ठीक करेगा। हमारे नर्वस सिस्टम में जो अत्यधिक गर्मी आ जाती है तो उसको भी ठीक करेगा। अभी नर्वस सिस्टम को संभालना बहुत जरूरी, नस नाड़ियों को, जिससे सर दर्द ना हो। ऐसे मुंह से भर करके बिल्कुल लाइए। अब इसका ये होता है, दाहिना जो हमारा राइट नाक है वो से गर्म हवा अंदर जाती है और लेफ्ट से ठंडक हवा जाती है। इसको बाएं वाले को इड़ा कहते हैं, दाएं को पिंगला कहते हैं। तो हमको अभी ठंडकता की जरूरत है। तो किस नाक से श्वास लेना है? बाएं से, मतलब उल्टे वाले नाक से श्वास लेना है और सीधे से छोड़ना है। उल्टे वाले से ही लेना है, सीधे से छोड़ना है, उल्टे वाले से ही लेना है, सीधे से छोड़ना है। यह निरंतरता से करेंगे। उल्टे वाले नाक से श्वास लिए, 2 से 2.5 सेकंड तक रोके और उल्टे को बंद करके सीधे से छोड़ दिए। फिर उल्टे वाले नाक से श्वास लिए और सीधे को बंद करके उल्टे से छोड़। लेफ्ट नॉस्ट्रल से लेना है, रोकना है, राइट से छोड़ देना है। और जो राइट से बिल्कुल नहीं लेना है, अभी लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। लेफ्ट से लीजिएगा। यह चंद्र भेदी प्राणायाम है, इसको चंद्रांग प्राणायाम भी कहते हैं, या चंद्र भेदन भी कहते हैं। चंद्र, चंद्र मतलब शीतलता का प्रतीक होता है। लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास लीजिएगा, राइट से छोड़ दीजिएगा। लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास भरिएगा, राइट से छोड़ दीजिएगा। पुनः एक बार लेफ्ट से लीजिएगा, धीरे से राइट से, आराम आराम से धीरे से सांस लीजिएगा, राइट से सांस। आराम से पेट की बढ़ी हुई गर्मी को ठीक करेगा। गर्मी से फिर कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उसको ठीक करेगा। लेफ्ट से ही लेना, राइट से छोड़ना। इसमें यही ध्यान रखना, अभी हम अनुलोम विलोम नहीं कर रहे हैं, चंद्र भेदी कर रहे हैं। लेफ्ट से ही लेना, राइट से छोड़ना। फिर लेफ्ट से भरिएगा, राइट से छोड़िएगा। पुरुषों को अत्यधिक गर्मी के कारण पाइल्स की समस्या भी हो जाती है, तो इससे बच करके रहें।
यथासंभव शरीर की गर्मी को शांत करना यह प्राणायाम से ही हो सकता है। शीतल पेय लेना है, ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स आदि का तो यथासंभव त्याग करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स में ऐसे ऐसे केमिकल्स रहते हैं जो शरीर की कोशिकाओं को मारते हैं, हड्डियों को गला देने का काम करते हैं, मांस को गला देने का काम करते हैं। इसीलिए पीते ही यहाँ पे साइट्रिक एसिड होने के कारण जलन होता है गर्दन पे। क्योंकि जलन कब होती है किसी भी चीज में, झंझनाहट कब आती है, जब उसमें एसिड होता है। एक खतरनाक चीजों से हम बचे, हम अपने पारंपरिक वस्तुओं का इस्तेमाल करें। चलिएगा, दोनों पैर सामने खोल करके, दोनों पैर सामने खोल लीजिएगा, दोनों पैरों को ऐसे खोलने का अभ्यास, उंगलियां धीरे धीरे खोल लीजिएगा। प्राणायाम परमं तपः, प्राणायाम में बहुत फोकस होना चाहिए। जितने भी रोगी व्यक्ति हैं उसको तो निरोगी करेगा ही, तन से मन से, जो मन से रोगी हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है प्राणायाम। जिसको जल्दी गुस्सा आता है, जो जल्दी ज्यादा चिड़चिड़ा है, उसको प्राणायाम करना चाहिए, कराना चाहिए। मंत्रों का जाप कराना चाहिए, मंत्र को घर में चलाना चाहिए। मंत्र योग, क्रिया योग, लय योग, हठ योग, अलग अलग प्रकार के योग हैं। दोनों पैरों को अच्छे से टकरा लीजिएगा, रक्त संचरण का अभाव शरीर में ना हो। तो हमको शीतल पेय लेना है। शीतल पेय में क्या है, सबसे अच्छा होता है अगर औषधि गुणों से भरपूर लेना है, रात में 1-1.5 चम्मच, 1 चम्मच आप सौंफ 1 गिलास पानी में रात में भिगो करके ढक करके रख दीजिएगा। सुबह उठ करके पानी को छान करके पी लीजिएगा घूंट घूंट करके। सुबह आप उठ करके जो उषा पान लेते हैं ना, सबसे पहले उठते ही पानी पीना चाहिए हमको। जिनको कब्ज की समस्या रहती है उनके लिए बताया था, उठ करके ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास करना है, पानी पी करके कौवा चाल का अभ्यास करना है, दूसरे पैर से कर लीजिएगा। तो सौंफ का पानी अति उत्तम है। वैसे तो हम पंचामृत बताते हैं, सौंफ, जीरा, धनिया, मेथी, अजवाइन, तो अलग अलग उसका सबके अलग अलग गुण हैं। पेट की समस्याओं को ठीक करने के लिए तो सबसे पहले अभी गर्मी की समस्या है, पेट में अत्यधिक गर्मी ना हो, तो उस गर्मी को शांत करने के लिए हमको सौंफ का पानी पीना चाहिए। और एक दूसरे पैर को ऐसे ऊपर नीचे करिए, ऐसे, ये पिंडलियों को नरम रखेगा। जिनकी पिंडलियां नरम हैं उनकी आंतें नरम रहेगी, और जिनकी आंतें नरम हैं उनका पाचन तंत्र ठीक से रहेगा, उनको पेट अच्छे से साफ होगा। और कहते हैं पेट साफ तो बीमारी माफ, और पेट खराब तो दिमाग खराब, और दिमाग खराब तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। दिमाग को हमेशा शांत रखने के लिए पेट को ठीक रखना पड़ेगा, और पेट को ठीक रखने के लिए जान रहे हैं भोजन अच्छे से करना पड़ेगा। फाइबर युक्त भोजन जरूर लेना चाहिए, कम तेल मिर्च मसालों का सब्जी बनना चाहिए, हो सके तो उबले हुए, सप्ताह में 1 आध बार या 15 दिन में 1 आध बार उबला हुआ सब्जी खाना चाहिए। यथासंभव जितना कोशिश कर सके, इतना हो सकता है करना बहुत जरूरी है। पूर्ण तितली आसन का अभ्यास कर लीजिएगा। अभी देखिए, शरीर में ज्यादा एक्सरसाइज करने का नहीं है, आप चल फिर लें और पसीना को प्रॉपर सुखो लें, प्रॉपर उसको पोंछ लें। उसके बाद पसीना सूखने के बाद अगर आपको नहाना है 10, 15, 20 मिनट बाद नहाएं। 15 मिनट से पहले तो आपको स्नान करना नहीं है। अगर आपने पसीना निकाला है, व्यायाम आदि किया है, योगाभ्यास किया है, तो तुरंत नहीं नहाना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि श्वासों की गति, शारीरिक स्थिति, जो गर्माहट होती है उसको शांत करना जरूरी है। विशेष हाइजीन का ध्यान रखना है हमको सबको। और बताया था गुलाब का जो है, गुलाब खुशबू के लिए तो मशहूर है, लेकिन वह अब हम अपने पिंडलियों को दबाते हैं। पिंडलियां मतलब ये भाग, ये जो भाग होता है ना, ये आंतों के लिए ऐसे बैठ करके दबाइए। आंतें नरम होना चाहिए, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर, सर ठंडा, पेट नरम और पैर गरम। यह स्वास्थ्य की
निशानी पहले सामान्य अवस्था में पहले ऐसे बताते थे, क्योंकि उस समय इतने ज्यादा रोग नहीं थे, तो ऐसे ही देख करके बता देते थे कि सर ठंडा होना चाहिए, पेट नरम होना चाहिए और पैर गर्म होना चाहिए। ये तीन चीज है। ऐसे बुखार भी लगता है तो ऐसे देखते हैं, अरे इसका सर तो गर्म हो रहा है, तप रहा है, तो बुखार है। पेट कड़ा है, अच्छा तो इसको पाचन संबंधी समस्या है, गैस बन गया है, और पैर गर्म है तो ठीक है, अरे बढ़िया, इसका पेट तो बढ़िया है, गर्म है। जब कोई एकदम बेहोश आदि हो जाता है तो पैर आदि तो ठीक है, अरे फिकर तो हाथ पैर जुड़ा गए, सब निपट गए, ऐसे समझ लेते थे। ऐसे अच्छे से दबाइए, अंगूठे से अंदर से दबाइए। ये एक्यूप्रेशर का अभ्यास है, मर्म चिकित्सा जिसको कहते हैं। तो गुलकंद खाया करें, जिनको डायबिटीज है वो गुलकंद ना खाएं। गुलकंद मिलता है, बहुत अच्छा होता है। गुलकंद शरीर को ठंडा करता है, ठंडक वाली चीजों में आती है गुलकंद। और सबसे अच्छा है शीतल के में हम ले सकें तो बेल का शरबत, ताजे बेल का शरबत बनाए। कोई भी चीज होता है तो उसको ताजा लेने का बहुत अच्छा विधान होता है, ताजा लें। पैकेट बंद तो हमारी मजबूरी है, चलिए पैकेट बंद लेते हैं। तो पैकेट बंद में प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, किसी भी कंपनी का लें आप, उसमें प्रिजर्वेटिव डलाएगा ही। मजबूरी में लेना है तो कोई बात नहीं, नहीं तो हमारे पास ऑप्शन है, तो हम बेल को ढूंढे, बेल को लाएं, उसके अच्छे से गूदे को मसल करके लाएं, तो पेट को ठंडा करेगा और पाचन संबंधी विकारों को दूर करता। बहुत अच्छा होता है बेल का शरबत लेना इस मौसम में, कितना मिल जाए रोज लें, बहुत अच्छा है। सौंफ का पानी पिए और इसको ऐसे ऐसे मार सकते हैं जिंदगी, तो बहुत अच्छा। और क्या ले सकते हैं, नींबू का पानी ले सकते हैं, नींबू का पानी ले सकते हैं, नींबू की शिकंजी जिसको कहते हैं। तो नींबू का पानी भी अच्छा है। शक्कर तो बिल्कुल हमको भूल जाना चाहिए, जो चीनी है उसको भूल जाना चाहिए। शक्कर जो गड़ा वाला रहता है, शुद्ध धागे वाली मिश्री अगर मिल जाए तो उसका उपयोग कर सकते हैं, वो ठंडक होता है। और शक्कर जो होता है वो खतरनाक केमिकलों से मिलके बनता है, सल्फर से। सल्फर मतलब होता है गंधक, गंधक मतलब सल्फर का उपयोग इस टाइप से होता है उसमें कि जो बारूद बनता है ना, एक आध बार बम फटाका जो होता है बड़ा वाला, उसको फोड़ करके देखिए, जैसे जैसे बारूद भरा रहता है, उससे चीनी को साफ किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। अब सोचिए, तो उससे हड्डियां गलती हैं। तो शक्कर का, चीनी का तो हमेशा त्याग करना चाहिए। खांड ले लीजिए, बूरा ले लीजिए, वो बहुत अच्छा है। नींबू का पानी पीने को त्याग करना है, मतलब सर्वथा त्याग करना है, कोशिश करना है। घर में तो अपन कर सकते हैं, बाहर की तो चलो नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, लेकिन हम जहाँ रहते हैं वहां को तो व्यवस्थित करने का काम करते हैं ना। जैसे हम जहाँ पे रहते हैं उस स्थान को, हर जगह स्थान विशेष का महत्व होता है। जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे सो रहे हैं, तो यहाँ पे ही एसी लगाएंगे, यहीं पे कूलर लगाएंगे, बाहर का बाद में देखेंगे। वैसे ही अपने स्थान को व्यवस्थित और सुरक्षित रखिएगा, और अपने मन और तन को ध्यान रखते हुए एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और देश के उन शहीदों को जो सेना पे, हमारे सेना बॉर्डर पे लगे, उनको यथासंभव भगवान ताकत दे, उनको गर्मी से बचने के लिए संबल दे, और हमारे देश के नेताओं को सद्बुद्धि और साथ ज्ञान दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सादर महोदय जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो अपनी ज्ञान रूपी मोती की बातों से हमें अनुग्रहित करें। चलिएगा, आइएगा। धन्यवाद।